खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा ना रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। हालेलुया। आइए अजीज़ो, हम अपनी आंखों को बंद करें। हमने बहुत जांफिशानी से महजूज होकर खुदावंद की सताइश की, उसकी आवाज़ सुनने के लिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मेरी भाई ज़ीशान से रिक्वेस्ट है कि कलाम के लिए दुआ कीजिए ताकि हम खुदा की आवाज़ को लें अपने लिए। कदोस कदोस आसमानी बाप की सुनसी, मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी सताइश, तेरी तमजीद करता हूँ खुदा, क्योंकि तू इज्जत और जलाल और तमजीद के लायक है खुदा। मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदा तेरे खादम को तेरे हजूर में लाता हूँ खुदा। तू अपने बेटे को आग के शोला की तरह इस्तेमाल कर खुदा। जब तक तेरा बेटा बोले खुदा, लोगों की जिंदगियां, लोगों के मसले खुदा, क्योंकि तेरे बोलने से हल होते हैं खुदा। आज तो अपने बेटे में से होके बोलने वाला है खुदा हमारे लिए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी बड़ी यीशु से कुव्वत, तेरी ताकत, तेरे जोर के लिए खुदा, जो तू हमें देता है, हमें बचाता है खुदा। आज तेरा बंदा जो बोले खुदा, हमारे गुर्दे गुर्दे, दिल दिल को चीर कर खुदा, हमें पाक और साफ बना कर खुदा तेरे लायक बनाए खुदा। क्योंकि यीशु मसीह एक तेरा कलाम है खुदा, जो हमारी तरबियत करता है खुदा। तू अपने बंदा के, अपने बेटा के वसीला से खुदा आज हमारी तरबियत करने वाला है। तू खुदा हमें छू, अपने बेटे को छू खुदा, और हमारी जिंदगियों में नया काम, नई उम्मीद खुदा कायम कर खुदा। क्योंकि यीशु मसीह आज तेरा बेटा जब कलाम करे खुदा, तो तू हमें यीशु मसीह एक नई जिंदगी, एक नई जान, एक नया जोर दे खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू छू, बरकत दे खुदा, और हमेशा हमें अपने लायक बनाए रख। तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु के नाम में, आमीन। तशरीफ। आइए हम जोरदार तालियों की आवाज़ में खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के खादम को वेलकम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा। और पास्टर जी और दूसरा चर्च आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। हम आपको वेलकम करते हैं। आते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और हमें खुशी होगी आप हमारे साथ आसमान की बादशाही में दाखिल हैं। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले लेक्चर में हमने एक सरमन सीरीज़ का आगाज़ किया था, द एंड टाइम्स, किंग इज़ कमिंग, बादशाह आ रहा है। हमने गौर किया ये बादशाह कौन है जो आ रहा है। आज हम दोबारा इसी नुक्ते को अपने सामने रखेंगे। किंग इज़ कमिंग, बादशाह आ रहा है, लेकिन किस तरह से आ रहा है? याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी ईमानदार जानते हैं दो तरह से होगी, एक ज़ाहिरी आमद और एक पोशीदा आमद। ज़ाहिरी आमद जिसे हम सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद कहते हैं। पहली आमद कदों सी और वड्डा देना होना जब वो मुजस्सम हो के आया, जब वो पहली आमद से, जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ, मुजस्सम हुए, वो फर्स्ट कमिंग थी। अब खुदावंद यीशु मसीह लौट कर आ रहे हैं, दिस इज अ सेकंड कमिंग। लेकिन इस दूसरी आमद से पहले एक पोशीदा आमद है जिसे हम रैप्चर कहते हैं, जिसमें जलाली कलीसिया हवा में उड़कर अपने दुल्हा का इस्तकबाल करने वाली है। आज हम दूसरी आमद नहीं, बल्कि दूसरी आमद से पहले उस पोशीदा आमद को, जिसे रैप्चर कहा जाता है, हम उस पर गौर करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए तसलीकिया की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका चौथा बाब। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। पहला तसलीकियों 4 बाब 13 आयत से,
اے بھائیوں، یہ پالوس رسول چرچ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ یہ اور کون ہے؟ یہ دنیا کے لوگ ہیں، وہ غم کرتے ہیں کیونکہ there is no hope، امید نہیں ہے۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تسی بھی دکھی دکھی نا امید سے پھر دے رہو، بلکہ دیکھو ہونے کیا والا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کی مطابق کہتے ہیں، یہ کوئی مین میڈ تھیوری نہیں ہے کہ جلالی کلیسیا ہوا میں اڑ کر اپنے دلہا کا استقبال کرے۔ دیکھو پالوس کیا کہہ رہا ہے، ارے ہم تم سے یہ مین میڈ تھیوری کی بابت نہیں کہتے، ہم تم سے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ خداوند کا کلام یہ شہادت دے رہا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مکرم فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تھے وہ جو موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا ماننا جو کلیسیا ہوتے چلے گئی تو تھلے پھر تکلیفہ کنے سہنی ہیں۔ جب ہم چرچ کی بات کرتے، چرچ کا مطلب ہے کہ سارے ہی چرچ کے اندر بھی ایک انر سرکل ہے جو واقعی میں صحیح طور پہ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب دلہن کی بات کی جاتی ہے تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو مسیح خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب کلیسیا کی بات ہوتی ہے تو یہ اس کردار کی بات ہو رہی جو بے داغ اور پاک خداوند کے خوف میں رہ کے اس زمین پر زندگی گزارتے ہیں، وہ ہے جلالی کلیسیا۔ اس کا مطلب یہ کہ چرچ میں سے چند اٹھا لیے جائیں گے، چند رہ جائیں گے، کچھ باقی رہ جائیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے ان کے پاس اب یہ موقع ہوگا، کیونکہ ایذا رسائی کے دور کو تو نہیں روکا جا سکتا، ہاں مگر اپنے آپ کو ضرور تیار کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو ضرور قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں لیاقت بھائی، تین ایسے نقطے، تین ایسے پوائنٹس ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سیویئر، یہ ریپچر ہمارے سیویئر، ہمارے نجات دہندہ سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات، سینٹس، یہ ریپچر پورے چرچ یا دنیا کے تمام مسیحوں کے لیے نہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، ارے یہ ریپچر یہ ایمانداروں کے لیے ہے، بلیورز، ٹرو بلیورز، جو پورے طور سے خداوند میں ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے this is the warning message، مسیحی خاندان میں پیدا ہونا that is not enough۔ آج وقت ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں، اگر مجھ میں کوئی جھری، کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کمزوری ہے، this is the time کہ میں اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کروں۔ ارے میں پیچھے نہ رہ جاؤں، بلکہ میں بھی اس جلالی کلیسیا کا حصہ بنوں جو ہوا میں اڑ کر آنے والے دلہا کا استقبال کرنے کو ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات سیویئر، سینٹ، تے آخری گل سسٹم۔ ریپچر کے اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایسے کیوں؟ یہ انداز کیا ہے؟ یہ سسٹم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، سیویئر، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی کلیسیا کو ہوا میں بلانا ہے، آپ غور کیجئے، اس نے کسی اپنے نبی کو نہیں بھیجا کہ جا کے لے آئے نانو، اس نے اپنے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا کہ جا کے بلانا ہے، بلکہ یہاں پر نجات دہندہ خود بادلوں پہ آ رہا ہے۔ اپنی ویلیو، اپنی اہمیت کو سمجھ جائیے، یو آر سو ویلیویبل، ارے تمہاری اہمیت اس قدر زیادہ ہے، انہیں اپنے خادم نکلے، اپنے فرشتے نکلے، وہ آپ آ گیا، ارے یہ میرے اپنے ہیں، ان کو میں آپ نصیب کرنے جاؤں گا، ان کو میں آپ لینے جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب ریپچر ہمارے سیویئر سے کنیکٹڈ ہے، ہمارے نجات دہندہ سے کنیکٹڈ ہے، وہ آپ بادلوں پہ آ رہا ہے،
दुनिया के मज़ाहिब का मुताला कर लीजिए आज। अरे किसी मज़हब की मज़हबी किताब को खोल लीजिए, हर कोई शख्स दुनिया के खात्मे पे अपने अपने मसीहा का मुंतजर है। हिंदू धर्म की किताबों को खोलिए, देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। उनका मानना यह है शिव देवता कुल्की के अवतार में फिर लौट कर आएगा। अरे वो दुनिया की बदी और बदकारी का मुकाबला करेगा, सारी बदकारी को दूर करेगा और फिर एक दिन सत्य युग का आगाज किया जाएगा। अगर आप पारसी मजहब का मुताला कर लीजिए तो खोलिए फिर ज़ंद-वस्ता की किताबों को और देखिए ज़ंद-वस्ता की तहरीरों के मुताबिक ज़ोरास्ट्र देवा फिर लौट कर आएगा, वो बदी का मुकाबला करेगा कि पारसी मजहब के मुताबिक आने वाला मसीहा वो ज़ोरास्ट्र देवता ही है। दीन इस्लाम से बात कीजिए, उनके मुताबिक भी हाँ ईसा मसीह लौट कर आएगा। जब वो लौट कर आएगा, अरे वो शैतान का इब्लीस का मुकाबला करेगा, उसका खात्मा करेगा, लेकिन फिर एक दिन तबाही मौत मर जाएगा, ऐसा उनका मानना है। अगर आप बुद्धा की किताबों को खोलिए तो देखिए फिर पाली कैनन्स को। पाली कैनन वो मजहबी किताब है जिसकी वो पैरवी करते हैं। उनके मुताबिक जब दुनिया का खात्मा होने वाला है तो दुनिया के खात्मे का निशान ये है कि आसमान और बादलों में 7 चमकते सूरज दिखाई देंगे, जो दुनिया के अंत, दुनिया के इख्तिताम का निशान होगा। दुनिया के मुज़ाहिब, उनकी मजहबी किताबें इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारा एक दिन मसीहा लौट कर आएगा। हर एक दुनिया के अंत, दुनिया के इख्तिताम में अपने अपने मसीहा का मुंतजर है। लेकिन अफसोस, अरे अफसोस इस बात का कि एक दिन फरेबी आएगा और दुनिया को झूठ का जाम पिलाएगा और अपने पीछे लगा लेगा। लोग जानेंगे, लो देखो आने वाला मसीहा आ गया। लेकिन खुदा उनका कलाम हमें इससे बढ़कर और ज्यादा बेहतर तौर पे बताता है। और इससे पहले कि वो जहान का फरेबी अपने ऊपर सच का लिबादा ओढ़ के दुनिया पर जाहिर हो, एक बड़ा अजीब काम होने वाला है। दुनिया जिससे गाफिल है, एक दिन यासर बादलों के पार से नरसिंगे की गूंज कानों को टकराकर हमारे दिलों में उतर जाएगी और उस रोज हम यकसर बदल जाएंगे। हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, क्योंकि जरूर है कि फना बका का जहबा पहने और अब्दियत में दाखिल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ बदलने वाला है। King is coming. अरे बादशाह आ रहा है। मैं जब इन बातों को सोचता हूं, नहीं मेरी रूह शादमान हो जाती है। What is your condition? तेरे बदन में तेरी रूह की क्या हालत है? अरे अगर तो ये शादमान होती है तो तू हवा में उड़कर इस्तकबाल करने को है। जे दिल नूं घबरा पाउंदे ने तो समझ जा तैयारी की जरूरत है, निजात की, तौबा की जरूरत है, क्योंकि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। पहली गल सेवियर, दूजी गल सेंट्स। इन लफ्जों पे गौर करो। पौलुस यहां पे कह रहा है कि तुम इन बातों से नावाकिफ ना रहो। दिस इज मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। ये राज जे भाई जी दुनिया नूं नहीं जे पता लो तो ते फजल हो गया जे, कुंडे खुल गए जे, गल्लां खुल गई जे, अब कुछ भी पोशीदा नहीं, भेद खुल गया। कहता कि तुम इन बातों से नावाकिफ ना रहो। वो जो सो गए हैं उन्हें नहीं लिखा वो जो मर गए हैं, क्योंकि जो मसीह में है वो मरता नहीं, वो सोता है। अरे ईमानदार मरता नहीं, वो सो जाता है। और जो सोया है उससे उम्मीद होती है कि ये अब उठेगा, ये अब जागेगा।
पौलुस कह रहा है कि पहले वो जो सो गए हैं वो उठेंगे, फिर हमारे बदन बदल जाएंगे, ये फानी बदन जलाली बदन में तब्दील हो जाएगा। We will be changed। और वो जो मसीह में सो गए थे वो जलाल में दाखिल होंगे, वो उस जगह जा पहुंचेंगे, अरे जो मुकाम उनके दुल्हा ने, उनके आका ने उनके लिए तैयार कर रखा है, हम यकसर बदल जाएंगे। दिस इज द मिस्ट्री। दुनिया के लिए, जहान के लिए मुकाम ये ना रहेगा, अंदाज ये ना रहेगा, हालात ये ना रहेंगे। खुदावंद का कलाम बताता है कि हम इस जहान को छोड़कर बादलों के पार चले जाएंगे, लेकिन ये ईमानदारों के लिए है, ये मेरे लिए, आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। अरे ईमानदार होते हुए, मसीह होते हुए, क्या मैं अपने आप को इस फहरिस्त में देखता हूं? अरे मैं कहां हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं? क्योंकि ये दावतनामा, अरे ये खत, ये इनविटेशन ईमानदारों के लिए है। अरे सुन लीजिए, तुम औरों की तरह गम ना करो, क्योंकि ईमानदारों के पास उम्मीद है, होप है। दुनिया ना उम्मीद है, दुनिया के खात्मे की बात करती है, लेकिन बदों की करना, देयर इज नो होप। लेकिन क्रिश्चियनिटी, दीन मसीहत, ईमानदारों के पास उम्मीद है, होप है, क्योंकि इस जिंदगी के बाद देयर इज अ न्यू लाइफ, न्यू प्लेस जो तेरी मुंतजर है। लेकिन सवाल यह है, वेयर यू आर टुडे? अरे तुम कहां पर हो? आज मेरी रूहानी हालत कैसी है? खुदा के कलाम में लिखा है, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, हम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि नजात दहिंदा बादशाह आ रहा है। किंग इज कमिंग। खुदावंद का कलाम हमें इन बातों की बाबत तसल्ली देता है, दलेर करता है। अरे फिर खुदावंद का कलाम खोलिए, मुकाशवा की किताब, उसका 21वां बाब, वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, लोकां ने हुरैकी की थ्योरियां बनाई, सानू की लभेगा। अरे तुम मुबारक हो जो लोकां नू लभना और जे तुहानू लभना। मुकाशवा 21 बाब बताता है, हमें खुदावंद मिलेगा। अरे वो हमारे दरमियान रहेगा, क्योंकि वो हमारा खुदावंद होगा। हालेलुया। लो मौजा मारो जिथे चले जे, उथे ना धुप की टेंशन, ना ठंड की कोई टेंशन, ना ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ना और कोई बीमारी। खुदावंद का कलाम बताता है वहां पर ना मातम होगा, ना आहनाला, क्योंकि खुदावंद आप अपने लोगों में सुकूनत करेगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा, पौलुस रसूल थेसलोनिकी की कलीसिया को तसल्ली दे रहा है। वही पौलुस आज सुहार दी कलीसिया को भी तसल्ली देन दिया। वो कह रहा है, औरों की तरह गम ना करो, बल्कि इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। टाइम इज नियर, क्योंकि वक्त नजदीक है। अरे वो वक्त दूर नहीं जब बादलों पे हमारा खुदावंद जाहिर होने वाला है, और उसकी कलीसिया, उसका चर्च उसको देख लेगा, और ये दुल्हन अपने दुल्हा के पास चली जाएगी। हालेलुया। पहली गल सेवियर, दूसरी बात सेंट्स, और तीसरी बात सिस्टम। इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। बाइबल इज अ बुक ऑफ मैरिज। ये मोहब्बत की किताब है, ये दुल्हा और दुल्हन की शादी की किताब है। जिनने कल्चर समझ लिया, जिनने सिस्टम समझ लिया, उन्हें समझो गल्ला समझ लिया ने। ये बातें हो क्या रही हैं, ये सिस्टम है क्या? यहूदी सिस्टम को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। दुल्हा और दुल्हन की शादी कैसे होती है? यहूदी कल्चर में रिश्ता मांगने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, या तो मुंडा आप प्रपोजल लैके कुड़ी दे घर चला जाए कि जी तुहाडी कुड़ी मैनू पसंद है, मैं ब्याह कराना चाहना, बदले में उसको कुछ तोहफे लेके जाने पड़ते हैं। वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे निकाहनामा कहते हैं। निकाहनामा साइन होता है। एक तरीका ये कि लड़का खुद प्रपोजल लेके चला जाए। दूसरा तरीका ये
کہ لڑکے کے ماں باپ جائیں رشتہ لے کے، جیسے شمشون کے ماں باپ گئے تھے اس کا رشتہ لینے کے لیے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے کسی عزیز کو بھیجے کہ جا جا کے رشتہ لے، جی ابراہیم نے علیزر نو بھیجیا سی کہ جا جا کے میرے منڈے واسطے کڑی لے۔ یہ تین طریقے ہیں، یا لڑکا جا کے رشتہ مانگے، یا منڈے دے ماں پیو جان، تو یا منڈے دے گھر والوں کوئی انہوں دا عزیز جاوے رشتہ لینا واسطے۔ لیکن ہمارا یسوع یہ وہ دلہا ہے جو آپ پرپوزل لے کے آ گیا حوالے، اور اس نے اپنے خون سے اس نکاح نامے کو سائن کر دیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اچھا جدو منڈا آپ آندا نا رشتہ لے کے ایگریمنٹ سائن کرتا، تحفے لے کے آندا، گفٹ لے کے آتا دلہن کے لیے، اور اس گفٹ کے اندر ایک ہار بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر تو دلہا امیر ہے تو وہ 10 سکوں کا سونے کا ہار پر ہوتا ہے اور سکوں پہ دلہے کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ لڑکی جس کا رشتہ ہو چکا ہے وہ 10 سکوں والا ہار سر پہ پہنتی ہے۔ جب ہم نے تمثیل سنی لوکا 15 باب کے اندر کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل، اور کڑی نو کیوں کمل پیا سی؟ کیونکہ منگی سی کتے رشتہ ہویا سی تے ہار وچوں ایک سکہ گواچ گیا سی، تاں بیچاری پریشان سی کیونکہ وہ اس کے سسرال سے آیا ہوا تھا۔ تو وہ ایک ہار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کے وقت مے کا پیالہ اٹھایا جاتا ہے۔ ابھی دلہن کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پیالے میں سے پیے جس میں سے دلہا پی رہا ہے۔ ایک کپ دلہا پیندا ہے، دوجا کپ دلہن پیتی ہے، اور اگر دلہن دلہا کے کپ میں سے مے کا پیالہ پی لے، یہ اس بات کی نشانی ہے لو جی کڑی بھی ہے گری جی، انہوں بھی لاڑا پسند ہے، وہ بھی راضی ہے اس رشتے سے۔ رسمی طور پہ دلہا کیا کرتا ہے؟ تیسرا مے کا پیالہ نہیں اٹھاتا، اور رسمی طور پہ کہتا ہے کہ اب یہ پیالہ میں تب پیوں گا جب تجھے اپنے باپ کے گھر لے جاؤں۔ اور ہمیں یاد آتا ہے آخری فسح کے موقع پہ جب یسوع نے شاگردوں کو کہا کہ اب میں یہ مے کا پیالہ تب تک نہ پیوں گا جب تک جلال میں داخل نہ ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اندہ مطلب ہے نہیں پتا کی لو جی، اندہ مطلب ہے جے کہ یسوع اس ویلے شاگرداں دے نال نہیں، ارے یہ تو ایک دلہا اپنی دلہن سے بات کر رہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ جدو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، پھر جب دلہا دلہن کے گھر سے نکلنے لگتا ہے، دہلیز پہ جا کے ایک ڈائلاگ بولتا ہے رسمی طور پہ، کہتا ہے میں اپنے باپ کے گھر جاتا ہوں تاکہ تیرے لیے جگہ تیار کروں، جب لوٹ کے آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یوحنا 14 باب میں جب یسوع اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کروں، انہوں نے سمجھ لگن رہی اسی کی گلنا کرن دیا ہے۔ ارے اس ٹائم کوئی ربی شاگردوں سے نہیں، ارے اس وقت تو ایک دلہا اپنی دلہن سے بات کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس تو بعد 2 سال تکر ایگریمنٹ تو لکھا 2 سال کے بعد میں لوٹ کے آؤں گا، لیکن کس ٹائم آؤں گا یہ نہیں لکھا ہوتا۔ یہ سرپرائز ہوتا ہے لڑکی والوں کے لیے، انہوں نے تیار رہنا ہے، تیاری میں رہنا کہ لو جی اب کسی بھی ٹائم جو ہے 2 سال پورے ہو گئے اور کسی بھی ٹائم دلہے نے آ جانا جائے۔ ہوتا کیا ہے، دلہا آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، لڑکی والے اپنی گلی چودیاں سہیلیاں دیوے لے کے انتظار چنے، آج دا وعدہ سی 2 سال ہو گئے اور کسی بھی ٹائم چھاپا پہ جانا جائے، ہم نے تیار رہنا۔ دلہا آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جب وہ لڑکی کے علاقے میں داخل ہوتا ہے پہلا کام دلہا کی کردہ نرسنگا لے کے پھونکتا ہے، اور جیسے نرسنگا پھونکتا ہے دلہا کے دوست شور مچا دیتے ہیں، لو دیکھو دلہا آ گیا، لو دیکھو دلہا آ گیا۔ متی 25 باب جب ہم کھولتے ہیں تو 10 کنواریوں کی تمثیل ہمیں اس کی روشنی میں سمجھ آتی ہے کہ کیسے وہ انتظار میں سو گئی، اور جب دھوم مچی کہ دلہا آ گیا تب ایک دم سے کس طرح سے وہ گھبرا کر اٹھی۔ دلہا لڑکی کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، دلہے کے دوست جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں ایک خوبصورت کرسی کو سجا کے لے کے جاتے ہیں، دلہن کو پکڑتے ہیں، اس کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اور دلہے کے دوست اس کرسی کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، اور جیسے دلہن کو کرسی پہ بٹھا کے کاندھے پہ اٹھا کے چلنے لگتے ہیں، دلہے کے دوستوں میں سے ایک شخص آخری نرسنگا پھونکتا ہے اور پھر دلہن کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ دلہا اس کا انتظار کرتا ہے۔ وہاں سے وہ دلہا دلہن کو اپنے باپ کے گھر لے جاتا ہے، اور جو جگہ اس نے اپنی دلہن کے لیے تیار کی 7 دن تک وہ دلہن اپنے دلہا کے ساتھ اس روم کے اندر بند رہتی ہے۔ 7 دن تک یہ دلہا اور دلہن کسی کو نہیں ملتے،
जैसे 7 दिन पूरे होते हैं फिर दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ जाहिर होता है, लोग देखते, खुशी मनाते और शादमानी करते हैं। हालेलुया। अरे बिल्कुल ऐसे ही एक दिन ये दुल्हा बादलों पे जाहिर होने वाला है, और जैसे ये बादलों पे जाहिर होगा, पहला नरसिंगा इस दुल्हा ने फूंक देना है, और ये इस बात की अलामत होगी, लो देखो दुल्हा आ गया। और ये दुल्हन हवा में उड़कर अपने दुल्हा का इस्तकबाल करेगी, और जब ये दुल्हन हवा में उसका इस्तकबाल करेगी, ये दुल्हा अपनी दुल्हन को अपने बाप के घर ले जाएगा, और 7 साल जमीन पर एज़ा रसाई का दौर होगा, ना दुल्हन आएगी ना दुल्हा आएगा। हाँ, जब ये 7 साल एज़ा रसाई का दौर पूरा हो जाएगा, आजमाइश खत्म हो जाएगी, मुकाशवा 19 बाब कहता है कि आसमान पर फिर मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, सफेद घोड़े पे, सफेद पोशाक पहने, जिसकी पोशाक पर खून छिड़का हुआ था, एक बड़ी भीड़ के साथ जमीन की तरफ चला आ रहा है। अरे ये दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह, और पीछे सफेद पोशाक पहने, ये उसकी दुल्हन जो वापस आ रही है, और जमीन पर खुदावंद अपने दुल्हा के साथ हमेशा हमेशा रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रॉब्लम है अल्बर्ट थे, एक इत्थे मसला है। यहूदी कल्चर में कब कब नरसिंगा फूंका जाता है, ये यहूदियों को पता है। पब्लिक को जमा करने का नरसिंगा कौन सा होता है, लड़ाई का नरसिंगा कौन सा होता है, कुर्बानी के वक्त कौन सा नरसिंगा, ये यहूदियों को समझ है इसकी। पौलुस बात कर रहा है कुरिन्थस की कलीसिया से और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से, इनका यहूदी कल्चर से कोई कनेक्शन ही नहीं, ये गैर कौम के लोग हैं। अच्छा, जब पौलुस ने बात की आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, किसी ने सवाल नहीं किया ये आखिरी नरसिंगा क्या होता है। इसका मतलब ये कि कुरिन्थस की कलीसिया जो गैर कौम से थी और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो गैर कौम वाले थे, आखिरी नरसिंगे की बाबत उनके भी जहन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट था। पौलुस ने जैसे ही बोला आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, सब एग्री हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके जहन में था इस आखिरी नरसिंगे को लेके। कुरिन्थस के लोग या तो यूनानी थे या लतीनी, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में भी गैर कौम के लोग थे, लेकिन आखिरी नरसिंगे को लेके इनके जहन में क्या था जिसको सुनते ही ये लोग मुतमईन हो गए। यूनानी और लतीनी लोग आखिरी नरसिंगे के कॉन्सेप्ट को अपने तौर पे समझते थे। उस दौर में जब जब जंगें होती थी, मैदान जंग में पहला नरसिंगा तब फूंका जाता था जब लड़ाई का आगाज होता था। लेकिन पुराने दौर में असूल ये था कि अगर लड़ते लड़ते मैदान जंग में सूरज के गुरूब होने का वक्त आ गया तो आखिरी नरसिंगा फूंक के लड़ाई को रोका जाता था कि नो मोर बैटल, नो मोर फाइट, क्योंकि आखिरी नरसिंगा फूंक दिया गया है। और जब कुरिन्थस की कलीसिया को, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है कि आखिरी नरसिंगा फूंक दिया जाएगा और हम ये जगह छोड़कर बादलों के पार चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये ईमानदारों के लिए मैसेज है। मैसेज ये है, ईमानदार हर रोज हालते जंग में होता है, हर रोज ईमानदार लड़ता है, फाइनेंस को लेके, रोजगार को लेके, बीमारी को लेके, हालात को लेके। ये जंग तेरी चलती रहेगी जब तक आखिरी नरसिंगा फूंक ना दिया जाए। जिस रोज आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तेरी जंग खत्म, क्योंकि अब तू इस मैदान को छोड़ के आसमान का वारिस हो गया। अब तू बादलों के पार अपने दुल्हा के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाओ। खुदावंद का कलाम बताता है आखिरी नरसिंगा फूंकते ही ये दुल्हन हवा में उड़कर अपने दुल्हा का इस्तकबाल करेगी। लेकिन सवाल ये है, हम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? अरे क्या तुम तैयार हो? ये तैयारी का वक्त है। अगर कोई तैयार नहीं तो उसके लिए ये मौका है, क्योंकि आज नहीं तो कल नरसिंगे की आवाज़ इन कानों से ज़रूर टकराने वाली है। लेकिन सवाल ये है, जिन कानों से टकराने वाली है क्या वो तैयार हैं? आर यू रेडी? क्योंकि मैं
चाहता हूँ कि हम इस जलाली कलीसिया का हिस्सा हों, हम हवा में उड़कर अपने दुल्हा का इस्तकबाल करें। अगर कोई तैयार नहीं, दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द डे। ये दिन है आपके लिए जो खुदावंद ने आपको बख्शा, क्योंकि वो तुझे इस जमात का हिस्सा देखना चाहता है। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि मुझसे ये बातें पोशीदा न रहीं, बल्कि तूने अपने कलाम की कुदरत के वसीला से इन बातों को मुझ पे जाहिर किया। आए हम सब अपने लबों को खोलें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, आए हम सब अपनी आवाजों को बुलंद करें, क्योंकि किंग इज कमिंग, बादशाह आ रहा है। आओ हम अपने आप को उस बादशाह की आमद के लिए तैयार करें। किंग इज कमिंग, अरे वो वक्त दूर नहीं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जहाँ पर तू है वहाँ पर लगेगा। ये अच्छी जगह तैयार की। आपने लोगों को हमेशा से कहा मैं इसलिए नहीं, आवाजें अब भी कम हैं। Oh Lord Jesus, oh praise, 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 hallelujah, hallelujah Jesus. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Oh glory to Jesus, glory to Lord. Oh Riya Balara Kasamtosh Indhiyara, is Indhiyara Balara Kasamtosh Shara. Oh praise, hallelujah, hallelujah Jesus. Oh glory to Jesus. आए हम उसके तख्त के सामने झुक जाए, वो जो जाओ जलाल का बादशाह है। ओ रबला 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 संतो सिंधिया, सिंधोरा रबला 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 संतो, सिंधोरा रबला 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 किसिया, सिंधोरा रबला रबला संतो शरण। Oh glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Oh yes Lord, yes वो जगह मेरे खुदावंद ने मेरे लिए तैयार किया, जिसका वादा किया कि मैं आसमान पर जाता हूँ। Oh thank you Lord, thank you Jesus. Praise, 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 hallelujah, hallelujah. जिंदा आसमानी बाप यीशु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज की खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त, इस मौका और इस पल के लिए। खुदावंद आपने अपने कलाम की कुदरत से अपने बच्चों के दिलों को छुआ, सोचों को छुआ, दिलों की आंखों को रोशन किया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक जी आप ही हो जो हमें हमारे दुल्हा की आमद के लिए हर रोज तैयार करते हो। हमारे अंदर से सारी झुर्रियों और सिलवटों, दाग और धब्बों को दूर करते हो। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और इस हाजिर जमात पर हम आपसे बरकत की दुआ चाहते हैं। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।